मार्च को रात्रि वेला में रात्रि 10 बजे ठीक आपके सप्तम भाव से निकलकर शनिदेव महाराज अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे। और अष्टम भाव पर सबसे पहले जो शनिदेव महाराज का स्वागत करने के लिए ग्रह खड़े हैं वह खड़े हैं राहु महाराज। राहु महाराज शनिदेव महाराज का स्वागत अष्टम भाव पर करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, क्या अशुभ प्रभाव रहेगा, क्या शुभ प्रभाव रहेगा, कौन सी सावधानी बरतनी है आपको, क्या आपको लाभ होगा और साथ ही साथ में कौन से उपाय करने हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के मिल जाने से एक अशुभ योग बनेगा जिसे हम कहेंगे पिशाच योग। इस पिशाच योग का साइड इफेक्ट आपके ऊपर क्या देखा जाएगा, क्या उपाय करने हैं और कौन सा लाभ आपको होगा, क्योंकि यहां पर शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो राहु महाराज जो हैं वह शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं और शनिदेव महाराज के दोनों घर हैं आपके छठम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो दोनों भाव के स्वामी, इन दोनों भाव का राज जो है वो शनिदेव महाराज राहु महाराज को यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। और कुछ ही 18 मई का जब समय आएगा तब यहाँ से राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रभाव है वह शुभ भी प्रभाव, ऐसा नहीं कि इस अशुभ योग से कि आपके ऊपर कुछ शुभ प्रभाव ना पड़े, ऐसा नहीं है, शुभ प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मित्र शनिदेव महाराज क्या हैं, राहु महाराज के मित्र हैं। शनि अगर काले वर्ण के हैं तो राहु जादू है, काला और फिर आगे क्या, जादू। तो यहाँ पर काला जादू जो है और अष्टम भाव जो होता है ये हमारा काला जादू टोना ये सबका होता है, तंत्र मंत्र का। तो यहाँ पर इन चीजों का भी आपको सावधानी, इस चीज की भी सावधानी आपको बरतनी होगी। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात है कि शनिदेव महाराज के दो भाव हैं, ठीक है, एक तो आपका छठम भाव हो गया, एक सप्तम भाव हो गया। अब दोनों भाव का जो मालिकाना है वह है शनिदेव महाराज के पास। अब शनिदेव महाराज सप्तम भाव से निकलेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो राहु महाराज को पहले ही बताएंगे, भाई ये हमारे दोनों भाव हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको हमारे घर के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राहु महाराज शनिदेव महाराज घर के यहाँ पर घर को आगे 18 मई के बाद सुरक्षित रखेंगे, किंतु राहु भी यहाँ पर ये कह रहे हैं, भाई आप हमारे साथ बैठे हैं, इस घर में हमने 15 महीने काट लिए हैं, 15 महीने का कार्यकाल यहाँ पर पूर्ण कर लिया है, अब इस घर के राज भी सुन लीजिएगा आप। तो यहाँ पर राहु महाराज जो है शनिदेव महाराज को वो सारे राज यहाँ पर बताएंगे जो अभी तक आपके साथ घटित हुए हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो आपके कार्यों में रुकावट, भाई अष्टम भाव जो होता है हमारा पुरातत्व भाव होता है, ये हमारे जो ये भाव होता है हमारे दैट का होता है, मृत्यु का स्थान होता है, कार्यों में रुकावट का स्थान होता है, मानसिक तनाव डिप्रेशन का स्थान होता है। तो यहाँ पर राहु महाराज भाई शनिदेव महाराज को ये चीज बता रहे हैं, भाई ये चीजें हमने यहाँ पर क्रिएट की हैं। क्या क्या मिला आपको, मानसिक तनाव डिप्रेशन ये चीजें रही होंगी, कार्य आपके पूर्ण नहीं बन पाए होंगे, ये प्रभाव रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज भाई क्या है, कोई अशुभ ग्रह तो है नहीं, दुखित ग्रह जरूर है, दुख देने वाले ग्रह है, लेकिन अशुभ ग्रह नहीं है। शनिदेव महाराज का शुभ भी प्रभाव होता है। शनिदेव महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल शनिदेव महाराज देते हैं। तो भाई यहाँ पर राहु महाराज समझा रहा है कि ये चीजें यहाँ पर हैं। तो इन चीजों को आप देखेंगे कि राहु के साथ शनिदेव महाराज बैठे हैं तो कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। क्या चीजें कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी, पहली जो आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर हो रहा था, ये 45 दिन देखेंगे आप कि ये मानसिक तनाव बहुत कम आप पर रहेगा। हाँ, इन ग्रहों की दृष्टि यानी कि सभी ग्रहों की दृष्टि आपके कहां पर पड़ेगी, धन भाव पर पड़ेगी, परिवार भाव पर पड़ेगी, इसलिए परिवार से थोड़ा बहुत तनाव आपको जरूर प्राप्त होगा। धन से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपकी हो सकती हैं, इस बीच में धन से रिलेटेड आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धन किसी को दे रहे हैं तो सोच समझ कर आपको देना है, अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल बनाकर रखना है। इस बीच में जो कंट्रोल रखने वाली बात है वो ये है कि धन से रिलेटेड सावधानी बरतनी है, परिवार में शांति का माहौल बनाकर रखना है और अपनी जिह्वा पर, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता है। इन चीजों की आवश्यकता है यहाँ पर आपको, तो बेहद आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए, एक तो अशुभ प्रभाव, यहाँ पर राहु महाराज जो है 18 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ पर राहु की जो डिग्री है वह 0 डिग्री है।
यानी कि एक बच्चे के समान। और शनिदेव महाराज नया नया इनका कार्यकाल यहाँ पर होगा, प्रथम महीना होगा ये, तो इनका भी प्रभाव कुछ ज्यादा अशुभ नहीं, इनकी भी डिग्री कम है। तो दोनों ग्रहों की जो फल देने की शक्ति है वो ना के बराबर, बिल्कुल समझिए। इनका कोई ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान, तो डिग्री भी ग्रहों की देखी जाती है कि ग्रहों की डिग्री क्या है। तो यहाँ पर जो डिग्री है इन दोनों ग्रहों की वो काफी कम है, इसलिए जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये कम होता हुआ नजर आएगा। इस बीच में आपका विदेश से बहुत अच्छा कार्य बनता हुआ नजर आएगा। अगर फॉरेन में वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा तो संभवतः ही वीजा वगैरह आपका पास हो सकता है। फॉरेन से आपको अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, विदेश से आपको अच्छी उत्तम खबर प्राप्त हो सकती है, ये भी संभावना कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बन रही है। अच्छा, शनिदेव महाराज भाई कह रहे हैं ये दो भाव हैं हमारे, तो इन भाव को हमें अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव अर्थात स्त्री भाव, यहाँ पर पत्नी के साथ में कुछ आपकी चहल पहल नजर आएगी, इसलिए पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, लेकिन पत्नी से आपको काफी सहयोग की भी प्राप्ति होगी। पत्नी से आपको काफी सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि पत्नी से आपको सहयोग प्राप्त ना हो, पत्नी से आपको काफी अच्छा सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको काफी अच्छा ये लाभ देंगे, व्यवसाय भी आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ। भाई राहु अकस्मात करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं अचानक से एकदम अच्छा होने लगता है, तो राहु की कृपा यहाँ पर आप पर अवश्य होगी। शनिदेव महाराज कह रहे हैं भाई हमारे दो भाव हैं, कुछ तो अच्छा रिजल्ट दीजिएगा, तो यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। सप्तम भाव कुछ व्यवसाय क्षेत्र में भी तरक्की कर पाएंगे। शत्रुओं का, भाई आपके शत्रु भाव के स्वामी हैं, तो शत्रुओं पर भी प्रभाव आपका जमकर रहेगा, शत्रु भी आपका चाहकर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किंतु यहाँ पर राहु और शनि का पिशाच होने के कारण, पिशाच योग होने के कारण आपको सावधानी भी बरतनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा ये चीजें नहीं करनी है, मन को शांत बनाकर रखना है, मन को जो है अपने मन को आपको शांत बनाकर रखना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस बीच में कर्ज में भी आपको कुछ राहत प्रदान मिल सकती है, कर्ज में कुछ राहत जो है वो मिल सकती है। ओवर स्पीड जो लोग वाहन वगैरह चलाते हैं वो थोड़ा सा सावधानी से चलाएं, जो लोग तेज गति में वाहन वगैरह चलाते हैं वो ज्यादा तेज गति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई उल्टी सीधी घटना घटने वाली है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इन ग्रहों की डिग्री कम है इसलिए आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करने हैं आपको, अष्टम भाव, अच्छा जादू टोने तंत्र मंत्र से भी आपको बचकर रहना होगा, कहीं रोड पर पड़ा कुछ मिल जाए उठाने की कोशिश ना करें, कोई कुछ खिलाए पिलाए ऐसा अनजान व्यक्ति तो ज्यादा खाएं पिए ना, अपने वस्त्रों का, कपड़ों का ध्यान रखें, छत पर वगैरह सुखाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि जादू टोना जो है वह इस समय आप पर काफी नजर वगैरह काफी लग सकती है। तो जो उपाय आपके लिए है वह क्या आपको करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपके अष्टम भाव पर आपके शनिदेव महाराज हैं, तो अष्टम भाव पर आपको क्या उपाय करने हैं, तो देखिए नंगे पैर ना चलें और मिट्टी पर नंगे पांव बैठकर स्नान ना करें, मिट्टी पर ध्यान रखें इस चीज का। पत्थर या लकड़ी का पीढ़ा प्रयोग में लाएं, जैसे आप बाथरूम में वगैरह नहा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, काले कुत्ते को एक तरफ सरसों का तेल लगाकर और एक तरफ तवे पर सेंक कर आप कुत्ते को खिलाएं, इससे भी इस योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवा सेर उड़द की दाल सरसों के तेल में मिलाकर नदी में प्रभावित करें तो भी ठीक है शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो शनिदेव महाराज के उपाय हो गए, और राहु का भी आपको उसी दिन करना है। तो देखिए आप लगातार 43 दिनों तक नदी में आप सिक्का प्रभावित करें, यानी कि सिक्का बहाएं। उसी के साथ ही साथ आचरण अपने शुद्ध रखें, और आप जो है शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा शनिवार के दिन चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय करें जिससे आपको शनिदेव महाराज का और राहु महाराज का जो अशुभ प्रभाव है वो आपके ऊपर से दूर रहेगा। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों का सेवन ना करें। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिए। हरे